लकड़हारा और वन। इसके लेखक हैं अरविंद भटनागर। पाठ का परिचय दिया गया है। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। एकांकीकार का अर्थ नाटक के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। अब गद्य के संबंध में, इस पाठ के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत एकांकी में, एकांकी का तो नाटक में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फूल, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस पाठ में जंगल का महत्व, पेड़ों का महत्व, पेड़ों से हमें क्या फायदा होता है, उसका महत्व इस पाठ में समझाया गया है। पाठ 3 लकड़हारा और वन। यह एक नाटक है जिसे मंच पर कुछ पात्रों द्वारा खेला गया है। आज हम उसी नाटक को पाठ के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे इस नाटक में पात्र कौन कौन से हैं। पहला है लकड़हारा, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हारे की पत्नी, एक हरा भरा पेड़। अब पहला दृश्य है। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अब नाटक शुरू होता है। एक लकड़हारा, लकड़ियां काटने वाला जिसे हम कहते हैं, टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी है ना, जिससे लकड़ियों को काटा जाता है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब यहाँ पर लकड़हारा पेड़ को देखकर बोल रहे हैं, चलिए आज इसी पेड़ को मैं काटूंगा, और इस पेड़ को काटने के बाद जो लकड़ी बिकेगी, उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं आज के लिए रोटी यानी भोजन का इंतजाम, बंदोबस्त हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। डाल, इसका समानार्थी शब्द है शाखा, ब्रांच भी जिसे कहते हैं। पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा कुल्हाड़ी के नदी में गिरने से चिंतित व दुखी हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। लकड़हारा कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, पानी गहरा है, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं अब लकड़ियों को कैसे काटूंगा, और लकड़ियां नहीं रहेगी तो मैं क्या बेचूंगा, और लकड़ियां बिकेंगी ही नहीं, न रहेंगी न बिकेंगी, तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, और पैसे नहीं रहेंगे तो मैं आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा। इसी बीच
भगवान ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब होता है गांव में रहने वाले व्यक्ति की वेशभूषा धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा कहता है, दुख भरे शब्दों में क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। लकड़हारा दुखी हो जाता है। वह कहता है, क्या कहूं भाई, मेरी कुल्हाड़ी अचानक नदी में गिर गई। नदी का पानी गहरा है, कुल्हाड़ी जाने से मेरा तो सब कुछ चला गया। जिस कुल्हाड़ी के कारण मुझे आमदनी होती थी, वह मेरा आमदनी का जरिया ही, माध्यम ही चला गया है। ग्रामीण कहते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। लकड़हारा कहते हैं, किससे? ग्रामीण से, कि तुम अगर मेरी मदद कर सकोगे तो बड़ा उपकार होगा। उपकार, इसका समानार्थी शब्द है नेकी, भलाई। ग्रामीण कहते हैं, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। ग्रामीण कहते हैं, तुम दुखी मत हो, निराश मत हो। दुखी का समानार्थी निराश मत हो। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश का समानार्थी शब्द है प्रयत्न। मैं प्रयत्न करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा। नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। नदी में कूद गया और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। चांदी, इसका समानार्थी शब्द होगा रजत। तुम कितने भाग्यवान हो। भाग्यवान का अर्थ होता है किस्मत वाला। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। ग्रामीण पानी में कूदते हैं और कूदने के बाद वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आते हैं और लकड़हारे से कहते हैं, ये लो, यह तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारा ईमानदार है और वह ईमानदारी के कारण कहता है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहते हैं, ठीक है भाई, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। ग्रामीण कहते हैं, ठीक है, मैं पुनः एक बार कोशिश करता हूँ। और वह नदी में कूद जाता है और नदी में से सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य का मतलब अचरज, अचंभा। क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहते, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। सोने का समानार्थी शब्द था सुवर्ण। यह लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी, यह ग्रामीण कहते हैं। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। लकड़हारा कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब का समानार्थी शब्द होता है निर्धन हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो मैं सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा? यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ। लकड़हारा कहता है, दुखी होकर, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, तकलीफ उठाई, पीड़ा उठाया, उसे छोड़ दीजिए। ग्रामीण कहते हैं,
बीच में ही टोक देता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण कहते हैं कि इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत का मतलब होता है संकट के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें एक दूसरे को मुसीबत में काम आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूद करके लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण कहते हैं, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। हाथ लगा है, यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है प्राप्त होना। ग्रामीण कहते हैं, इस बार मुझे तो यह लोहा मतलब कुल्हाड़ी किस चीज की बनी हुई थी, लोहे की बनी हुई थी। इसीलिए ग्रामीण कहते हैं कि इस बार मेरे हाथ में लोहा ही लगा है, मुझे ये लोहे की कुल्हाड़ी ही प्राप्त हुई है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लकड़हारा ग्रामीण से कहते हैं कि तुमने जो ये उपकार किया है मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कहते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर पूछते हैं, वह क्या? ग्रामीण कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा कहते हैं, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वह मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। लकड़हारा क्या कहता है? ग्रामीण ने उनसे कहा कि पहले तुम्हें मैंने चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, लेकिन तुमने लिया ही नहीं, ऐसा क्यों? लकड़हारा क्या कहता है? दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। दूसरे की वस्तुओं को अपना कहना यह गलत बात है। मेहनत ने कष्ट से और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। मैं मेहनत करके और ईमानदारी से जो भी कमाता हूँ वही मेरा असली धन है। इसके बाद ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। भगवान कौन होते हैं? ग्रामीण। और वो ग्रामीण की वेशभूषा को छोड़ करके भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं और लकड़हारे से कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। भगवान क्या कहते हैं? हरे भरे पेड़ों को तुम काटोगे नहीं और न ही अधिक लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है। दूसरा दृश्य हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।